पाकिस्तान की एक ऐसी चीज जो लोगों को रातों रात अमीर बना रही है और पूरी दुनिया में इसके भयंकर डिमांड है। और एक खारे पानी का समुद्र जहां मीठा पानी निकलता है। चाय या दूध ठंडा होने के बाद उसके ऊपर मलाई क्यों जम जाती है? आखिर हमें ज्यादा न्यूज क्यों नहीं देखना चाहिए? जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 15, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको देखना है तरबूज मीठा है या नहीं, तो आपको इसके व्हाइट वाले पार्ट को देखना है। अगर वो एकदम व्हाइट है तो वह इतना मीठा नहीं होगा। अगर वो थोड़ा व्हाइट ऑरेंज है तो वह थोड़ा मीठा होगा। बट अगर पूरा ऑरेंज है तो बहुत ही अच्छा हुआ मीठा होगा। और आप ऐसे करके मीठे वाले तरबूज ढूंढ सकते हैं। नंबर 14, इस इमेज को देखो। इसमें आप वर्ल्ड की एक्चुअल शेप को देख सकते हैं। आपने अक्सर अर्थ को ऐसा देखा होगा, बट रियल में अर्थ का शेप ऐसा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल हमें अर्थ सर्कुलर इसलिए दिखता है क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर सर्कल है, जिस वजह से अर्थ आपको सर्कल दिखता है। बट रियल में ये ऐसा है। नंबर 13, नागालैंड के मोन जिले में एक ऐसा गाँव है जिसका आधा हिस्सा भारत में है और आधा म्यांमार में। इस गाँव का नाम लोंगवा है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की आधी आधी नागरिकता प्राप्त है। इस गांव के कुछ घर तो ऐसे भी बने हुए हैं जिनका किचन तो म्यांमार में है और बेडरूम भारत में। मतलब यह खाना म्यांमार में बनाते हैं और भारत में आकर आराम करते हैं। नंबर 12, हाइपरथायमेसिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त इतनी तेज होती है कि उसे अपने जीवन के सभी दिनों में क्या क्या हुआ है उसे सब याद रहता है। इस समय दुनिया में सिर्फ 25 लोग ही इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। नंबर 11, जापान की महिलाएं अपने दांतों को काला क्यों कराती थी? दरअसल वहाँ की एक परंपरा थी। वहाँ के लोगों का मानना था कि काली दांत वाली महिलाएं ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित दिखती हैं। दांत काले कराने की इस प्रथा को ओहाग्यूरो कहा जाता था। यह प्रथा 19वीं सदी तक चली थी। नंबर 10, जापान में साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह लड़का अपने छोटे मृत भाई के अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वह खुद को रोने से रोकने के लिए अपने होठों को जोर से काट रहा था। वहाँ मौजूद एक गार्ड ने उससे कहा, यह भार मुझे दे दो। तब इस बच्चे ने उस गार्ड से कहा, यह कोई सामान नहीं है, मेरा भाई है। यह सुनने के बाद गार्ड इमोशनल हो गया और अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया। आज यह फोटो जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में जानी जाती है। नंबर 9, इंडोनेशिया के जोशुआ कुतागलंगू नाम का लड़का था जो कि रातों रात करोड़पति बन गया क्योंकि एक लगभग 2 किलो का उल्कापिंड उसकी छत को तोड़ते हुए उसके घर में जा गिरा और उसे मिल गया, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए थी। नंबर 8, इस फोटो में मौजूद लड़की ने अपने दोस्त को यह फोटो भेजकर यह कहा कि इस फोटो में मेरे पीछे जो माली पौधों को पानी दे रहा है उसे कैसे भी हटा दो। फिर उसके दोस्त ने ऐसा किया कि लड़की खुश हो गई। दरअसल उसके दोस्त ने एडिटिंग करके उसको जो कमाल का संदेश दिया, जो कि इस फोटो को देखने के बाद आप भी समझ ही गए होंगे। नंबर 7, अक्सर आपने ये जरूर देखा होगा कि एक बिस्लेरी की कीमत दुकान पर 10 रुपए की होती है, होटल में वही बोतल 30 रुपए की होती है और एयरपोर्ट पर वही बोतल 50 रुपए में बिकती है। बट क्यों? दरअसल यह सब जगह की वैल्यू सिर्फ अलग जगह एक ही वस्तु को अलग अलग वैल्यू देता है। इसलिए जब भी आप खुद को बेकार महसूस करें तो स्थान बदल दें ताकि समय आने पर आपका भी हर जगह अलग अलग वैल्यू हो। नंबर 6, एक ऐसा खारे पानी का समुद्र जहां मीठा पानी निकलता है। दरअसल तमिलनाडु के रामेश्वर में खारे पानी के समुद्र के बीच एक शिव मंदिर में एक कुआं मौजूद है और इस कुएं से मीठा पानी निकलता है जो कि सीताकुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुएं का पानी मीठा क्यों होता है? इसका जवाब अभी तक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, बट हो सकता है कि कहीं न कहीं यह सब शिव भगवान की कृपा हो। नंबर 5, ऑस्ट्रेलियन सूज से क्यों डरते हैं? दोस्तों शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन जब अपनी कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं वे ज्यादातर बिना सूज के नजर आते हैं। बट ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जब सूज का इन्वेंशन किया गया था तब यह देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। बट ऑस्ट्रेलिया में ये सूज का कॉन्सेप्ट काफी समय बाद पहुंचा, जिसके चलते ज्यादातर लोग नंगे पैर घूमने के आदी हो चुके थे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे कल्चर भी मौजूद हैं जिसमें लोगों का ये मानना है कि अगर वे नंगे पैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी इंडिपेंडेंसी को प्रदर्शित करेगी। साथ ही नंगे पैर ट्रेवल करने से बहुत ही हेल्दी बेनिफिट देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन का सही होना, ब्लड प्रेशर का सही होना और आंखों की रोशनी का तीव्र होना। इसलिए यहाँ के लोग ज्यादातर अपने आप को सूज से दूर रखते हैं। नंबर 4, यूएसबी के अंदर आपने तो 2 होल जरूर देखे होंगे, बट होल क्यों होते हैं? कई लोगों को बस ये डिजाइन लगता है, बट रियल में यह काफी इम्पोर्टेंट है। ये आईएस डेटा ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में अगर यूएसबी का कनेक्शन लूज होगा या सही फिट नहीं हुआ होगा तो डेटा सही से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टाइप के 2 होल दिए जाते हैं और ये यूएसबी जहाँ अटैच की जाती है वहाँ 2 पॉइंट होते हैं जो कि अंदर फिट हो जाती है और ये जो 2 होल वाली यूएसबी होती है उसे मेल यूएसबी भी कहा जाता है और दूसरी वाली जो अंदर होती है उसे फीमेल यूएसबी कहा जाता है।
नंबर 3, पाकिस्तान में एक ऐसी चीज है जो रातों रात लोगों को अमीर बना देती है। हम बात कर रहे हैं एक नमक की, बट ये कोई आम नमक नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिंधे नमक की, जिसे काला नमक भी कहा जाता है। पूरे विश्व में ये हिमालय सॉल्ट के नाम से मशहूर है। ये नमक आम नमक से कई गुना ज्यादा हेल्दी होता है और इसमें प्रोटीन भी होता है, इसलिए इसे उपवास में ज्यादा खाया जाता है। इस नमक को सबसे शुद्ध नमक भी कहा जाता है। आमतौर पर नमक केमिकल से फैक्ट्री में बनाया जाता है या फिर समुद्री पानी में से नमक को बनाया जाता है। बट इस नमक को बनाने के लिए हीरे और कोयले जैसी खदानें होती हैं, जिसमें माइनिंग करके नमक को निकाला जाता है। ये सिर्फ भारत या पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। आम नमक की तुलना में इस नमक में कई गुना ज्यादा गुण होते हैं, इसलिए इस नमक की प्राइस बहुत ही हाई होती है। नंबर 2, आपने ये चीज कई बार जरूर नोटिस किया होगा कि चाय या दूध ठंडा होने के बाद उसके ऊपर कुछ ऐसी मलाई जम जाती है। तो ऐसा क्यों? दरअसल उसके पीछे एक रीजन है कि दूध के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। जब हम दूध गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन सबसे पहले ऊपर की सतह पर आ जाता है और उसके साथ अन्य प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी ऊपर सतह पर आ जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए सभी एकजुट हो जाते हैं और प्रोटीन के साथ मिलकर एक परत बना देते हैं। इस परत की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, साथ में वो फैट को भी आपस में चिपका देते हैं और जब दूध व चाय ठंडी हो जाती है तब यह सतह पर आ जाती है और इससे एक सॉलिड बन जाता है और ये मलाई वही सॉलिड फॉर्म होती है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि दूध या चाय के ऊपर मलाई क्यों जम जाती है। नंबर 1, न्यूज देखना अच्छा होता है लेकिन आपको ज्यादा न्यूज भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा न्यूज देखते हैं वे ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और उनका दुनिया को लेकर बहुत निगेटिव व्यू पॉइंट होता है, क्योंकि न्यूज वाले ज्यादातर निगेटिव न्यूज को ही कवर करते हैं, इसलिए ज्यादा न्यूज देखना भी सही नहीं है। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो तो पसंद आई ही होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि फाइंड राइट फैक्ट पे आपको राइट फैक्ट मिलता रहेगा।